खत्म ही नहीं हुआ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो आई कुडंट कम। प्लीज फॉरगिव, कल का वो मीटिंग था, रह गया। आज भी जस्ट जस्ट एंड करके मैं भाग के आया हूँ, तो जस्ट खत्म हुआ, तो आई वाज लेट, सॉरी सॉरी फॉर दैट। एंड यस, वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो सबसे पहली बात, तो मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली? कैन समबडी राइट इट ऑन चैट बॉक्स? ओके। श्लोका नंबर क्या है? आज्ञा कीजिए, आप लोगों को मैसेज आया होगा, है ना? एनीबडी वुड लाइक टू राइट इट ऑन चैट बॉक्स? ओके, 18.43, हाँ, 18th चैप्टर का 43rd श्लोका। यस, करेक्ट। 43 नहीं है शायद, 43 नहीं, हाँ 42 है। गुड, वेरी नाइस, 42 है। 18th चैप्टर भगवत गीता में, 18th चैप्टर का 42nd वर्स हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, शमोदमस्तपश्चौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमो, शमोदमस्तपः शौचम शांतिर आर्जवम एवच, बहुत सारे क्वालिटीज का नाम है। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो कोई डिसाइड करना चाहता है ये श्लोक? आप हैंड रेस कर सकते हैं, विल आस्क यू टू अनम्यूट। यस, ओके, यस पढ़िए। समोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी सॉरी, वो गलती से 43 चला गया था, 42 की जगह। गलती से क्या? वो मैंने गलत श्लोक नंबर बता दिया था मैसेज। ओहो, आपने, ओह ठीक है, हाँ यस, बताइए। शमोदामस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। थैंक यू। यस, आप पढ़िए। हरि बोल, पढ़ो पढ़ो। नहीं, ठीक है। यस, आप पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। समदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है, इसमें अगर आप देखेंगे, ओके जस्ट मैं इसको ये कर देता हूँ, फाइन। तो श्लोक में एक्चुअली कृष्ण बता रहे हैं कि क्वालिटीज ऑफ अ ब्राह्मणा, ब्रह्म, है ना, ब्रह्म कर्म स्वभाव, पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, प्यूरिटी, टॉलरेंस, हॉनेस्टी, नॉलेज, विजडम एंड रिलीजियसनेस, है ना? आजकल के दुनिया के सो कॉल्ड ब्राह्मणों को ना ये याद भी नहीं रहेगा। अगर 2-4 बार पढ़ भी लेगा, वो 10 दिन बाद भूल जाएगा है काय का ब्राह्मण वो। हाँ, दिस आर दी नेचुरल क्वालिटीज बाय विच ब्राह्मणास वर्क, है ना? ब्राह्मण लोग नेचुरली, ये सब उनके अंदर क्वालिटी होता है। क्या? पीसफुलनेस। पीसफुलनेस मतलब शांत रहते हैं,
ज्यादा लालच नहीं होता उनमें, मुझे पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ब्राह्मण नहीं जाता आईटी कंपनी में 24 घंटा मरने के लिए है ना, वो ब्राह्मण है, वो पीसफुल रहता है, जितना मिलता है उससे खुश रहता है वो। कभी कभी उसके पास ज्यादा भी आ जाता है ना, तो वो किसी को दे देता है, बांट देता है वो। एक मिनट, हाँ, ओके फाइन। तो अगर कभी कभी ज्यादा भी आ जाता है तो उसको चैरिटी कर देता है ना। फिर सेल्फ कंट्रोल, ब्राह्मण में सेल्फ कंट्रोल रहता है, वो कंट्रोल कर पाता है अपने सेंसेस को। ऑस्टेरिटी, तपस्या करता है वो, है। प्यूरिटी है ना, प्योर रहता है। टॉलरेंस, वो सह सकता है। हॉनेस्टी, ऑनेस्ट रहता है। नॉलेज ब्राह्मण मतलब उसको ज्ञान होता है। नॉलेज मतलब ऐसा नहीं है कि वो जेई में AR1 आता है, वो नॉलेज नहीं है ये, है ना। नीट में AR1 आ गया, वो ब्राह्मण नहीं होता है। वो तो हमारा कलयुग का उग्र कर्म है वो। लेकिन ब्राह्मण का मतलब क्या है, नॉलेज मतलब क्या, स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जड़ो विद्या जतो माया मायार वैभव तुम्हारा भजने बाधा है ना। जड़ विद्या, जो ये जो मटेरियल नॉलेज है ना, इसको जड़ विद्या बोलते है ना। माया र वैभव, माया का ये जाल है, तुम्हारा भजन है बाधा हमारा चैंटिंग को डिस्टर्ब करता है ये जड़ विद्या। नहीं, इसको ज्यादा सीरियसली मत लो, नहीं तो फिर आपके घर वाले मेरे को मारेंगे। छोड़ना नहीं है, पढ़ाई करते रहो, लेकिन बाधा मत बनने दो, भजन है बाधा मत बनने दो, हैं। मोह जनमिया अनित्य संसारे जीव को कराए गाधा भक्ति विनोद ठाकुर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो बोलते हैं, दिस मटेरियल नॉलेज इज नॉट रियल नॉलेज, ये जीवों को कराए गाधा, अरे गधा बना देता है ये है ना, ब्राह्मण नहीं बनाता। तो किसी किसी को लगता है, प्रभु जी हम IIT पढ़ लिए, NIT पढ़ लिए तो हम ब्राह्मण ना प्रभु जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है है ना। तो उसको नॉलेज नहीं बोलते, विजडम इज वाइस एंड रिलीजियसनेस, धार्मिक होता है वो, है ना, वो धर्म का पालन करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ब्राह्मण होता है वो हमेशा धर्म का पालन करता है, वो अधर्म का पालन कभी नहीं करता। यस क्षत्रिय क्या करता है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, करेज इन बैटल, जेनरोसिटी एंड लीडरशिप, ये क्षत्रियो का गुण है ना। आजकल लोग खुद को क्षत्रिय बोलते फिरते हैं, जिम चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम क्षत्रिय हैं जिम जाने वाले क्षत्रिय नहीं होते, पहले के क्षत्रिय लोग जिम नहीं जाते थे, है ना। वो जिम जाने वाले लोग सब ठरकी उनका फिजिक रहता है, कुछ नहीं। मैंने देखा है, इतना जिम जाके इतना बड़ा बड़ा बाइसेप्स रखेंगे, कॉलेज जाएंगे तो एक छोटा सा किताब लेके जाएंगे, क्योंकि भारी होता है उनको क्या फायदा है। मैं जब कॉलेज जाता था, मुझे अभी भी याद है, मैं इतना मोटा मोटा बुक बैग में भर के लेके जाता था, मेरा बैग इतना बड़ा रहता था मेरा बैग, है ना। है ना, मैं इतना पतला सा आदमी इतना बड़ा बैग लेके जाता था। और मैंने देखा है, मेरे कुछ दोस्त लोग पूरा हट्टे कट्टे मोटे तगड़े जिम जाने वाले, है ना, 100 पुशअप मारने वाले, वो लोग एक भी रेफरेंस बुक नहीं लेंगे, एक दो नोट्स लेंगे, उसी में सब कुछ लिखेंगे वो। अरे है ना, आलसी होते हैं वो, क्षत्रिय नहीं है ना। जिम जाने से क्षत्रिय होना, हीरोइज्म सच में होना चाहिए, करेज होना चाहिए बैटल में। फिर वैश्य और शूद्र क्या है, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन एंड बिजनेस आर द नेचुरल वर्क फॉर वैश्यास, एंड शूद्रास देयर आर लेबर एंड सर्विस टू अदर्स। काउ प्रोटेक्शन, फार्मिंग, ये वैश्यों का काम है। बिजनेस, ये वैश्यों का काम। काउ प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, अगर काउ प्रोटेक्शन ही नहीं होगा, फार्मिंग ही नहीं होगा, खाएंगे क्या, है ना। तो वैश्यों का काम है। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम सब पूरा मिलजुल के यूनिटी के साथ हम शूद्रा का काम कर रहे हैं। शूद्रा मतलब क्या, लेबर है ना।
ब्राह्मण किसी के अंडर में काम नहीं करता, क्षत्रिय किसी के अंडर में काम नहीं करता, वैश्य किसी के अंडर में काम नहीं करता। एक अकेला शूद्र होता है जो जो काम करता है किसी के अंडर में, है ना। तो हम अगर किसी के अंडर में काम करते हैं वो शूद्रा मेंटालिटी है, लेबर, है ना, लेबर है हम। लोग बोलते हैं ये आई वर्क इन आईटी कंपनी में, मल्टीनेशनल एमएनसी में मैं जॉब करता हूँ। हाँ, एमएनसी में जॉब करते हो लेकिन शूद्र हैं आप, है ना। वो शूद्रा मेंटालिटी है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर आकर धो रहा है, आपको पीट रहा है, ये कर वो कर, है ना, म्लेच्छ लोगों का काम कर रहे हैं। और हम बोल रहे हैं कि अरे हम ब्राह्मण हैं प्रभु जी, हम जन्म से हम ब्राह्मण हैं। 2 रुपए का धागा डाल के हम खुद को ब्राह्मण बोल देते हैं। ना ना ना, ऐसा नहीं है। तो सी क्यों हम इसको जान रहे हैं, क्योंकि जब भगवान ने इस चीज को बनाया था तो बहुत सोच समझ के बनाया था। तो सबका अपना अपना धर्म है, उसका पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। शूद्र कुछ नहीं कर सकता खुद से, है ना। शूद्र को किसी के अंडर में रहना पड़ेगा। शूद्र को अगर 10 रुपये हाथ में आता है तो वो 10 रुपया दारू पीने में डाल देगा वो, इसलिए उसको 10 रुपया नहीं दिया जाता। वो लेबर है, वो काम करता है, हमेशा उसको खाना दिया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं, पैसा हैंडल नहीं करता। वैश्य ब्राह्मण कभी झगड़ता नहीं है, क्षत्रिय झगड़ता है ना। तो ब्राह्मण चाहे तो झगड़ सकता है, लेकिन नहीं, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू बर्थ ये कर्मों के अनुसार है, गुणों के अनुसार है। लेकिन वैदिक कल्चर में गुण, कर्म और बर्थ ऑलमोस्ट सेम था, है ना। लिमिट्स टेंडिंग टू 0, है ना। डिफरेंस जो था ना, डेल्टा वो 0 था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बर्थ और गुण कर्म सेम था। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, बाप रे, कोई संबंध नहीं है, बर्थ का और गुण कर्म का कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि हमारे गुण क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना चाहिए। लेकिन अभी कलयुग है, तो आप ज्यादा गुण और कर्म चेक करने जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो जो भी काम में आप लगे हुए हैं उसको करते रहिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। अब जैसा मैंने बीटेक एमटेक कर लिया, अभी क्या करेंगे। अगर मैं जॉब कर रहा होता तो करता, मैं जॉब थोड़ी ना छोड़ देता। लेकिन जॉब करते करते हमें फिर क्या करना है, अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वी शुड एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, उसको करते रहिए, उसको मत बंद करो। लेकिन ध्यान रखो कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। हम्म तो इसीलिए भजन में बाधा हमारे भजन में बाधा नहीं आना चाहिए। तो जो भी हम कर रहे हैं उसको करते रहना चाहिए और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये सब कुछ मायने नहीं रखेगा, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएंगे। ठीक है, फाइन। सो नाउ वी विल गो फॉर चैंटिंग। आप लोग सब लोग अपना अपना फीडबैक निकाल लो। हरे कृष्णा महामंत्र हम लोग 108 बार चैंटिंग करेंगे, ध्यान से, है ना, अटेंटिवली सुन के। फाइन। तो आप लोग अपना अपना फीडबैक निकालिए और हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करेंगे। उसके पहले हम लोग एक मंत्र गाते हैं। कोई अगर मेरे पीछे रिसाइट करना चाहता है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। यस, आप रिसाइट करना चाहेंगे। जी प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। थैंक यू। तो अभी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करेंगे 108 बार। ठीक है, सब लोग अपने अपने जगह पे म्यूट करके अपने आप चैंटिंग कर सकते हैं। तो ध्यान से चैंटिंग कीजिए, है ना। अगर वो पॉसिबल है तो लाउडली कीजिए, ताकि सुनाई दे आपको। नहीं पॉसिबल है तो थोड़ा सॉफ्टली कर सकते हैं, और लेकिन सुनिए उसको। चैंटिंग के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा. So thank you very much for chanting with me. तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं. आई विल आस्क यू टू अनम्यूट देन यू कैन आस्क क्वेश्चन. अगर किसी को कोई प्रश्न है. बिफोर टेकिंग सम क्वेश्चंस, एक अनाउंसमेंट था. जैसे आज आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया होगा डोनेशन के बारे में. तो हमारे ग्रुप में तो बहुत सारे लोग नए आते रहते हैं तो इसलिए ये एक अनाउंसमेंट था कि वो जो डोनेशन है हम लोग मंथली कलेक्ट करते हैं. दोज हु आर इंटरेस्टेड, जिसको भी इच्छा है आप लोग डोनेट कर सकते हैं. तो वहाँ पे डोनेशन का सारा डिटेल्स लिखा है, किसको करना है, कैसे करना है. हम लोग के कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं तो उसमें हम लोग तो आप लोग उसमें डोनेट कर सकते हैं, लेकिन वो वॉलंटरी है. ये मैं एवरी मंथ रिपीट कर रहा हूँ, वॉलंटरी. ऐसा नहीं है कि वो फीस है इस क्लास का. अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास आते रहिए. वही सबसे बड़ा फीस है हमारा. ठीक है, फाइन. वी विल गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. जिसको भी कुछ क्वेश्चन है आप लोग हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए. यस, फाइन. सो यस, पूछो. हरे कृष्ण गुरुजी. हरे कृष्णा. कि अगर हमारी जो मृत्यु है वो तो पहले से डिसाइडेड है, तो फिर ये हाँ. अल्प आयु में मृत्यु क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु पहले से डिसाइडेड है तो वो अल्प आयु में मर कैसे जाता है? जैसे क्या होता है ना कि देखो, जब जेल में जिसको भेजा जाता है तो फिक्स रहता है वो. जस्ट एक मिनट दो, आई विल कम बैक एंड आई आंसर. जस्ट मुझे एक सेकंड. हरे कृष्णा. ओके. तो जैसे देखो, मेरा आवाज आ रहा है आपको? अच्छा, आप म्यूट हो गए क्या वापस? ओके, फाइन. तो देखो, अल्प आयु का मतलब क्या होता है. जैसे मान लो किसी को जेल हो गया, तो जेल हो जाएगा तो मान लो उसको 12 साल के लिए उसको जेल हो गया मान लो. तो 12 साल उसका फिक्स है, लेकिन वो क्या करेगा, वो जेल तोड़ के भाग जाएगा, है ना. पूरा प्लानिंग करेगा, जेल तोड़ के भाग जाएगा. तो या तो मान लो उसके दोस्त लोग क्या करेंगे, कुछ तो प्लानिंग करेंगे और जेल तोड़ के उसको भगा ले जाएंगे. तो हो सकता है कि नहीं? वैसा ही है. तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा डेथ फिक्स्ड है, लेकिन मान लो अगर हम सुसाइड कर लेंगे तो हम मरेंगे ना. ऐसे थोड़ी है कि आप सुसाइड करेंगे तो भगवान आएंगे आपको बचाने के लिए, तेरा डेथ तो फिक्स नहीं था, तेरे को आपको कैच कर लेंगे. ऐसा नहीं है, मरेंगे हम. वो क्या है, वो हम गलत काम कर रहे हैं, जेल से, है ना, भागने का कोशिश कर रहे हैं. तो उसको बोलते हैं कि अकाल मृत्यु. जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मर्डर कर लेते हैं, मर्डर कर देते हैं ना, तो वो भी अकाल मृत्यु. तो ये सब है. डेथ फिक्स्ड है, लेकिन कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं, मर्डर हो जाता है, किसी को मार दिया जाता है, तो वो सब में ये अकाल मृत्यु का ये कारण बनता है. तो समय से पहले वो मर जाते हैं. लेकिन वो उनको जो भोगने वाला जो चीज था वो तो भोगना पड़ेगा, वो अगला उनको बॉडी नहीं मिलेगा. देखो, अगर मान लो किसी को 50 साल जीना था, लेकिन वो 20 साल में उसने सुसाइड कर लिया, तो बाकी का 30 साल क्या करेगा वो?
वो आत्मा इसी दुनिया में रहेगा, उसको अगला शरीर नहीं मिलने वाला है, उसको ही भूत बोलते हैं। है ना, वो घूमता रहेगा 30 साल तक इधर उधर। अरे बाबा कुछ तो है ना, कोई तो शरीर दो, बहुत परेशान हो जाएगा। तो इसलिए सुसाइड नहीं करना चाहिए। फाइन, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे। पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें नॉलेज का मतलब क्या है? ये स्पिरिचुअल नॉलेज, मटेरियल नॉलेज भी है या फिर सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज? सिर्फ नॉलेज मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज। लेकिन प्रभु जी, भगवत गीता में तो प्रभुपाद जी के परपोर्ट में ये लिखा है कि नॉलेज मतलब स्पिरिट का नॉलेज, मैटर का नॉलेज और द नहीं नहीं, वो तो मास्टर सही ऑफ फिजिक्स। है। सी वो जो है उसका भाव क्या है, उस बंदे को स्पिरिट का भी नॉलेज है, मैटर का भी नॉलेज है। जैसे देखो ये फोन है, ये फोन है, ये मैटर है, ये मुझे समझना चाहिए। लेकिन फोन के बारे में सब कुछ पता रहना चाहिए, उसको नहीं बोलते हैं मैटर का नॉलेज। आप बोलेंगे मैटर का नॉलेज प्रभु जी मतलब आपको टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आना चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आना चाहिए। ये नहीं है। वो जो प्रभुपाद बोलते हैं मैटर का नॉलेज, जैसे देखो कोई जाता था हल चलाने के लिए, तो हल चलाना भी तो मैटर का नॉलेज हुआ ना। वो जाएगा खेत में, राइस दाल सब्जी उगाएगा, तो वो भी तो मैटर का नॉलेज हुआ ना। तो मटेरियल वर्ल्ड के कुछ नीड वाले चीजें होते हैं, वो मैटर का नॉलेज। उग्र कर्मा नहीं बोलते, बट ये भी मटेरियल नॉलेज में ही आता है, नो डाउट, हम इसको बंद नहीं कर सकते। बट दिस दिस शुड ऑलवेज असिस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, तभी उसको कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अच्छा ठीक है। प्रभु जी, कौन सवाल था? हाँ हाँ। जैसे माता जी ने पूछा कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो अगर कोई मुझे आकर मार देता है, मेरा मर्डर कर देता है, तो क्या वो मेरा अकाल मृत्यु या फिर मेरा डिसाइडेड था कि मैं मरूंगा? नहीं, अगर मर्डर कर देता है तो डिपेंड करता है, ये तो भगवान ही जानेंगे कि आपका वो अकाल मृत्यु था या डिसाइडेड था। तो इसलिए इसलिए कहा जाता है कि जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, उसमें अपना ये सर को नहीं डालना चाहिए ज्यादा। वो धंधा वो भगवान का है, आपका और मेरा नहीं। हमारा सिर्फ एक ही काम है कि अच्छे काम करो, दूसरे के इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। देखो अगर मान लो वो अकाल है नहीं है, जो भी वो भगवान डिसाइड करेंगे, हमको उसमें ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर अच्छा ही होगा। ठीक है। ठीक है प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यस पूछो। हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, बहुत प्रणाम। हाँ हाँ, दंडवत हाँ, प्रणाम। ये मैं प्रभु जी मैं पूछ रही थी लाइक ये जैसे कि मैं सुनी हूँ जैसे प्रशांत मुकुंद प्रभु वगैरह के स्पीच में कि लाइक अगर आप भगवान जी के सामने निस्वार्थ भाव में अगर आप कीर्तन करते हैं और ताली वगैरह बजाते हैं तो आपके हाथ की रेखाएं चेंज हो जाती है लाइक कि समथिंग बैड। हाँ, तो अब ऐसा होगा तो पता चला सबको बोलेगा कि हम लोग भी अपना गलत चेंज कर लेते हैं, लाइक गलत करते जाओ तालियां बजाते जाओ। तो नहीं नहीं, वो अंडर अंडर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में वो सब चीजें एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं ताली बजाने से सब बदल जाता है। सी उसका भाव एक अलग है, वो बदलता है, दैट इज ट्रू। ओके। उसका भाव ये है कि जब आप कीर्तन करते हैं, ताली मारते हैं, तो आपका लाइफ भगवान के हाथ में चला जाता है। भगवान जैसे भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया था, वैसे भगवान आपके लाइफ का रथ चलाते हैं। लेकिन अगर आप फिर से अगर कांड करेंगे तो वो छोड़ने नहीं वाले, फिर वो एक्स्ट्रा 2-4 रेखा बना के जाएंगे फिर, है ना। तो हाँ, वो मीन्स छोड़ने नहीं उधर से वाले। अगर आप नेगेटिव अगर हटा भी रहे तो उधर से नेगेटिव बना भी देंगे, हाँ मीन्स आपको आपका तो कर्म करना पड़ेगा हाँ। ही। कहने का मतलब क्या है कि हमें उसका भाव समझना चाहिए कि भगवान क्या करते हैं। देखो जैसे मान लो एक बंदे को जेल हो गया, अगर जेल होने के बाद अगर वो सुधर रहा है तो गवर्नमेंट उसका जेल का जो टर्म है वो घटाएगा ना, राइट। है कि नहीं। तो वैसे ही होता है। लेकिन वो सुधर रहा है, लेकिन फिर से वो बिगड़ने वाला सिम्टम दिखाएगा तो फिर से उसका ये बढ़ा देगा गेट, है ना गवर्नमेंट, है ना। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें रेक्टिफाई करना है। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्या होता है कि हम फैमिली में रहते हैं ना, तो हम परिवार और रिलेटिव के भी ऊपर भी निर्भर करते हैं। तो ये सब लोग नॉनवेज छोड़ देना, ये बहुत प्रॉब्लम होता है प्रभु जी। हालांकि खुद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन बहुत दिक्कत हो रहा है प्रभु जी। रिलेटिव ऐसे, क्योंकि हम रिलेटिव एक स्पेसिफिक नाम लेंगे, रिलेटिव में कौन है वो स्पेसिफिक। रिलेटिव जैसे कि मेरा बड़ा छोटा भाई और उनके सब। हाँ हाँ हाँ।
रोज क्या हो ना कि आज अगर कुछ हो जाए तो कुछ, तो वो सब लोग आते हैं ना हमारे हेल्प करने के लिए, तो कोई नहीं आएगा देखो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो प्रभु जी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। हम जब स्पिरिचुअल पथ पे चलते हैं जी तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमारे रिलेटिव हमको छोड़ देंगे, कभी नहीं होगा। देखो, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में सही ढंग से चलेंगे, मैच्योरली चलेंगे, तो मैं आपको बोलता हूँ सारे फैमिली मेंबर आपके साथ में हमेशा रहेंगे, हमेशा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं, थोड़ा इमेच्योरली बिहेव करते हैं, है ना, दूसरों के ऊपर थोप देते हैं वो चीज, तो इसीलिए फिर वो गड़बड़ हो जाता है। अगर हम सही तरीके से जाएंगे, देखो अभी जैसे मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे फैमिली में अगर किसी को विश्वास करना होगा ना, तो मुझ पे सबसे ज्यादा विश्वास करेंगे वो, बाकी लोगों पे ऊपर उतना विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ता है, लेकिन हम जब इमेच्योर बिहेव करते हैं तो ही घटता है। तो देखो, नॉनवेज खाने से अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हमारे रिलेटिव्स हमारे बनेंगे, तो मैं तो लाख प्रणाम करता हूँ। आप म्यूट कर दीजिए क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप कहाँ बैठे हैं? मैं आपको म्यूट कर दूँ? ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, अगर हमको ये लग रहा है कि हम नॉनवेज खाएंगे और रिलेटिव्स को रखेंगे, तो ऐसे रिलेटिव्स ना आए। मैं तो बोलता हूँ, अगर मेरा कोई रिलेटिव मुझे बोलता है ना कि देख तू नॉनवेज छोड़ दिया, तू मरने के बाद मैं आऊंगा नहीं तेरे पास, तो मैं बोलूंगा मत आ रे तू मत आ, तू, मैं नरक चला जाऊंगा लेकिन तू नहीं आना मेरे पास, कभी नहीं आना, क्योंकि तू आएगा मेरे को डबल नरक में भेजेगा। तू मत आ, मैं सड़ जाऊंगा लेकिन तू मेरे को छूना नहीं, क्योंकि तेरे पापी हाथ से छूना नहीं। कहने का मतलब क्या, वो लोग तो राक्षस हैं, उनका एनीवेज हमको मदद नहीं चाहिए। लेकिन जो मैंने ये पॉइंट बोला, इस पॉइंट को इमेच्योरली मत समझो। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सभी के साथ झगड़ा करते हुए घूमेंगे, नहीं नहीं। अगर आप सही बिहेवियर रखेंगे ना, तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हैं, सारा फैमिली आपको रेस्पेक्ट देगा, कोई आपको बुरा नहीं बोलेगा, है ना। तो ये जो बिहेवियर है इसको सुधारो, तो प्रेम से समझाओ। हम कभी कभी क्या करते हैं, खुद नॉनवेज छोड़ देते हैं और बाकी सबको हम गालियां देते हैं, तो इसलिए लोग हमको हेट करते हैं। लेकिन बाकी किसी को कुछ मत बोलो, उनको छोड़ना है तो छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ेंगे, हमारा मन किया हमने छोड़ दिया, क्या प्रॉब्लम। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि प्रभु जी वो नहीं छोड़ रहे हैं इसलिए मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। मैं तो ये हस्बैंड वाइफ के केस में भी बोलता हूँ, बाकी रिलेटिव्स को तो मारो गोली, माता पिता, भाई बहन, मौसा मौसी, चाचा चाची, वो तो छोड़ दो, वो तो दूर की बात है। अगर हस्बैंड वाइफ भी है, वाइफ अगर खाना चाहती है, हस्बैंड अगर खाना चाहते हैं, तो प्रणाम करो, उनको बोला आप खाइए, हम नहीं खाएंगे, हमको ये ह्यूमन लाइफ मिला है, हमको थोड़ी नर्क जाना है। लेकिन उसको थोड़ा प्रॉपरली कन्वे करो, झगड़ा मत करो, प्रेम से थोड़ा। अगर राइट राइट फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे ना, तो कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। धीरे 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 पूरा दुनिया बदलता है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमें उस दुनिया को कैसे बदलना है। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हम जीवन भर झगड़ते ही रह जाएंगे। ठीक है, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बताइए। हरे कृष्णा, हरि बोल। ठीक है, यस आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने भगवत गीता पढ़ रहा था और उसमें पॉरपॉट में लिखे थे कि अर्जुन महादेव को हरा दिए थे। हाँ, क्या मतलब अर्जुन के महादेव को हरा? मैंने तो मतलब सुना है कि वो इम्प्रेस कर रहे थे उनको युद्ध में, लेकिन अर्जुन महादेव को हरा दिए थे मतलब क्या होता है, देखो अभी ये लोग डिवोटी लोग हैं, समझ रहे हो ना। हाँ। ये लोग आपस में गेम खेलते रहते हैं, हमको इसमें नहीं पढ़ना है तो कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट पे क्या सिखाया गया है उस लेसन को लेना है, छोड़ देना है। अर्जुन और महादेव में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अर्जुन भी बहुत टॉप मोस्ट डिवोटी है और शिव जी भी बहुत टॉप मोस्ट डिवोटी है। तो दोनों जब लड़ाई करेंगे तो फिर दोनों का गेम चलता है वो, तो हमें बीच में अपना नाक नहीं डालना है, हमारा नाक कट जाएगा। तो कौन जीता कौन हारा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। उसमें मॉरल क्या सिखाया गया है, उस मॉरल को लो और भूल जाओ कौन जीता कौन हारा।
है ना। प्रभु जी मतलब बदल जब दो डिवोटी मतलब आपस में कोई गेम वेम खेलते होंगे युद्ध के नाम पे भी, उसका निर्णायक तो भगवान के पास होता है ना, मतलब कौन वो जीतेगा निर्णायक कौन। नहीं, वो हमारे लिए वो एक ड्रामा होता है, वो हमारे लिए एक लेसन गिविंग स्टोरी होता है, तो है दो ना। डिवोटी के बीच में मतलब कौन बड़ा कौन छोटा ऐसा कोई कुछ नहीं होता है, डिवोटी ऐसा मतलब। कुछ, डिवोटी मतलब सिंपल, डिवोटी मतलब भगवान उससे प्रेम करते हैं, डिवोटी भगवान से प्रेम। डिवोटी में अभी राधा, आप बोलेंगे प्रभु जी राधा रानी बड़ी है कि अर्जुन बड़े हैं, मैं बोलूंगा अरे दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अपना अपना तरीके से सेवा करते हैं कृष्ण का, है ना। हाँ हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अगला हरे कृष्ण क्वेश्चन प्रभु में, जी। हाँ बताइए। जी सॉरी, मैं तब अनम्यूट नहीं कर सकती थी, बहुत डिस्टरबेंस था। जी ओके, हाँ बताइए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वैष्णव होते हैं उन्हें मतलब सहनशील होना पड़ता है, या फिर वो ऑलरेडी सहनशील होते हैं, या भक्ति के प्रोसेस में वो अपने आप हो जाते हैं, या फिर अगर वो नहीं होते तो मतलब जैसे हम नहीं है तो कैसे हों फिर सहनशील। ठीक है, ठीक है। देखो सहनशील क्या होता है, सबसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हमको प्रैक्टिस भी करना है और भक्ति करते करते हमारे अंदर भी आता है ना। तो देखो अगर आप सहनशील होंगे तो अच्छा भक्ति करेंगे, जी। अच्छा भक्ति करेंगे तो ज्यादा सहनशील होंगे, हाँ जी। और फिर जब सहनशील होंगे तो फिर अच्छा भक्ति करेंगे, फिर अच्छा भक्ति करेंगे तो और ज्यादा सहनशील होंगे। तो ये डिपेंड है मतलब साइकिल, दोनों दूसरे। जी। हाँ तो साइकिल है ये, है ना। तो शुरुआत हमें चालू करना है भक्ति करने से, हाँ है जी। ना। तो शुरुआत हमें भक्ति करने से चालू करना है, तो जब हम अच्छा भक्ति करते हैं तो हमारा सहनशीलता बढ़ता है। और कभी कभी आप बोलेंगे तो मुझे मेरा अच्छा भक्ति नहीं है तो मैं सहन नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। हाँ, टॉलरेंस इज अ ग्रेट वर्च्यू, बहुत बहुत टॉप मोस्ट क्वालिटी है ना। पेड़ जी। में रहता है, सहनशीलता का क्वालिटी पेड़ में रहता है। तो पेड़ इज ग्लोरिफाइड बाय कृष्णा हिमसेल्फ। तो इसलिए हमें सहन करना सीखना चाहिए। तो सहनशीलता दोनों चीजें, हम भक्ति करने से भी आता है, हमें डेवलप भी करना चाहिए, है ना। हाँ दोनों जी। हमें थोड़ा एफर्ट डालना चाहिए, ठीक है। जी। आगे। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था कि श्रीमद् भागवतम जो है वो मतलब गृहस्थ लोगों के लिए अलग है और ब्रह्मचारियों के लिए अलग वे से सुनाई जाती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ शास्त्र जैसा। हमेशा सेम रहता है दोनों के लिए। जी ठीक है। शास्त्र कभी अलग नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फोरम अलग हो सकता है, जैसे देखो अगर मैं अगर क्लास दे रहा हूँ, जैसे हाँ जी। मैंने कल आज सुबह क्लास दिया मेरे कुछ स्टूडेंट्स को, तो एक श्लोक पे जब मैंने क्लास दिया तो उसका जो टॉपिक था वो अलग था, मतलब उसको उसके जो लेसन्स थे वो मैंने अलग निकाले। लेकिन जी। वही श्लोक अगर मैं कुछ फैमिलीज को दूंगा तो एक अलग लेसन निकलेगा, जी। है ना। कुछ हाँ जी ब्रह्मचारीज लेसन को की दूंगा बात तो कर रही देखो थी। कैसा होता है कि अगर हम लेसन, अगर अभी सिंपल है, अभी मैं यूथ के साथ अभी मैं क्लास दे रहा हूँ हाँ और जी। मैं हमेशा घिसा पीटा बूढ़ों का एग्जांपल दूंगा तो फिर बोर हो जाएगा ना, यूथ बोलेगा अरे क्या है प्रभु जी बोर मारते रहते हैं हर दिन। हाँ तो जी। जिस ऑडियंस के साथ बैठे हैं उस ऑडियंस के एग्जांपल देना पड़ता है ना, तभी उनको समझ में आएगा हाँ जी। और उनको कनेक्ट करना पड़ता है। अभी देखो यूथ का प्रॉब्लम क्या है, यूथ का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना पड़ेगा ना। हाँ अभी जी। मैं यूथ को क्लास दे रहा हूँ लेकिन मैं कुछ और ही प्रॉब्लम डिस्कस किए जा रहा हूँ, तो फिर यूथ को लगेगा हाँ ठीक है ये हमारे लिए क्लास नहीं। तो जी। इसीलिए स्टूडेंट के लिए टॉपिक श्लोक सेम रहता है, लेकिन ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए हम लेसन अलग निकालते हैं, ठीक है। जी हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण। यस बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बोला क्षत्रिय लोग को ऐसा है, क्षत्रिय लोग को ऐसा जॉब करते हैं, ऐसा डिपेंडेंट पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं गुरु जी? डिपेंडेंट पर्सन मतलब डिपेंडेंट पर्सन मतलब उसको जो हमने टास्क दिया तो भी ना ना करते हो बंदा। हाँ मुझे वो, वही, मतलब हम मतलब बेसिकली हम उसको काम पे लगाएंगे तो काम करता है वो, है ना। हाँ मतलब उसको हाँ डिपेंड है, मतलब मेरे को वो ये कर शूद्र रहे है, हैं। शूद्रा। शुद्र है बोलते हैं उसको। इसलिए मैंने कहा ना कि जो जैसे आईटी कंपनी में जॉब लेते हैं ना, हम जॉब इंटरव्यू देते हैं, जॉब लेते हैं, तो आईटी कंपनी में चाहे आप कितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर भी क्यों हो लेकिन आप शुद्र हैं। हाँ क्यों? मैं भी एक बार क्योंकि शुद्र हो गया। लेकिन शूद्र होना खराब बात नहीं है। आपको हाँ लगेगा खराब बात नहीं है। प्रभु कि हमको क्या लगता है प्रभु जी ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ है, शूद्र बहुत खराब है, नहीं ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि ब्राह्मण मतलब सर, है ना, और क्षत्रिय हाँ मतलब शोल्डर, और है ना वैश्य मतलब पेट, और शूद्र मतलब पैर।
तो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी आर इम्पोर्टेंट, है ना। ओके आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रभु जी खाली सर इम्पोर्टेंट है, पैर इम्पोर्टेंट, चलो काट दो पैर। नहीं नहीं, शूद्र भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या है प्रॉब्लम, क्या है आजकल के सोसाइटी में सब लोग शूद्र हो जा रहे हैं, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम है। कुछ तो हाँ ब्राह्मण होने चाहिए, है कि नहीं। ठीक है। हाँ, क्षुद्र लोग को भी कुछ लोग प्यार से भी लेते हैं। हाँ ठीक है। गुरुजी, हरे मैंने कृष्ण। हाँ। मैं एक आज ही सेंस किया, आप हम ऐसा पढ़ रहे हैं ना, हरे कृष्णा भगवान की कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही कर रहा था, बट मेरा फुल बॉडी इल्यूजन में चला गया। आई अच्छा, डोंट नो, आई इल्यूजन मतलब? हैवंट इल्यूजन मतलब इट इज रोटेटिंग लाइक शेकिंग एंड अरे रोटेटिंग। बाप रे। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, फर्स्ट टाइम नो इन माय नो लाइफ। नो, ओके इन द ओके। मॉर्निंग इटसेल्फ आप की कितने दिन माय से चैंटिंग कर रहे हैं? दिस इज माय सेकंड डे तो डोंट वरी, यू कीप चैंटिंग, ऑल प्रॉब्लम्स ना। विल गो। आई फेल्ट वेरी गुड। ओके ओके, यू कीप हरे चैंटिंग, है कृष्ण। ना। शुरुआत, हाँ कभी कभी अजीब लगता है शुरुआत में, नहीं नहीं, अजीब नहीं है गुरु जी ये, ओके ओके। मैं कभी नहीं ऐसा लेता। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। पूछो। प्रभु जी, ये क्षत्रिय बनने का जो प्रोसेस है, मतलब ये जैसे इसमें दिया नहीं था, हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, करेज एंड बैटल, तो क्या भक्ति हमें मददगार होती है सब डेवलप करने में? तो क्या क्वालिटीज क्षत्रिय, होती क्षत्रिय बना नहीं जाता प्रभु जी। क्षत्रिय आपके गुण और कर्मों के हिसाब से आपके पास क्षत्रिय क्वालिटीज आती हैं। जैसे है? अगर आपके पिछले पिछले जन्म के अगर कर्म ऐसे हों कि हम शूद्र ही बनेंगे, तो हम शूद्र बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके कर्म हैं, आप कुछ तो कर लेंगे और आप क्षत्रिय बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आपके कर्मों के हिसाब, लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से ही आप ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र बनते हैं। पर ये ठीक है। इसमें जैसे कि जो क्वालिटीज दी हैं, ये क्वालिटीज अब जन्म से तो सबके अंदर हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए तो जन्म, देखो, जन्म से सबके अंदर हो, वही तो है इम्पोर्टेंट, कि जन्म से सबके अंदर नहीं होंगे, लेकिन आपके कर्म जो है, पास्ट लाइफ के जो कर्म हैं, उसको फ्रुक्टिफाई करके आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाता है कि आप होते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, मान लो एक बच्चा है जो पैदा होता है और वो बचपन से लुक्खा है, पतला सा है, बीमार पड़ता रहता है, उसको 12 महीने में 12 महीना बीमारी रहता है। आप बोलेंगे प्रभु जी मैं उसको क्षत्रिय बनाऊंगा प्रभु, हीरोइज्म। अब उसका डेस्टिनी ये है कि वो बेचारा 12 महीना साल का बीमार रहता है, आप उसको काय का हीरोइज्म डालेंगे बताओ। समझ रहे हो ना। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट इज लॉ ऑफ कर्मा, लेकिन यस, अगर किसी को ट्रेन किया जाए, कुछ हद तक ट्रेनिंग में हेल्प, लेकिन मैक्सिमम पार्ट तो डेस्टिनी होता है। ठीक है। अब जैसे कि कोई जन्म लेता है ना, तो फिर अब वो जो भक्ति के प्रोसेस में जन्म जन्म से तो नहीं आ जाएगा, है ना, तो नहीं, फिर वो भक्ति अलग है, देखो, भक्ति अलग है, वर्णाश्रम अलग है। वर्णाश्रम इज मटेरियल, भौतिक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भौतिक है। भक्ति स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल जन्म से नहीं मिलता, हमें एंडेवर डालना पड़ता है। लेकिन जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ना, ये हम इसमें मैक्सिमम पार्ट हमारा कर्मों का असर रहता है, पर अगर क्योंकि तब ये भी बहुत। हाँ, अगर हम चैंटिंग करते हैं और वही जो भक्ति का प्रोसेस, तो ये क्षत्रिय बनने में भी हम लोग ये मतलब नहीं, help करेगा? क्योंकि आप जब हम भक्ति करते हैं, जस्ट तो जब हम भक्ति करते हैं ना, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, एक मिनट। हरे कृष्णा। तो जी। देखो, भौतिक चीजें, जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हम भौतिक चीजों को डिमांड नहीं करते। तो हमारे भक्ति के लिए जो सुटेबल है भगवान वो देते हैं, है ना। हम मांगेंगे हमको क्षत्रिय बना दो तो भगवान नहीं देंगे, तो भक्ति का आउटपुट भगवान के हाथ में होता है। ठीक है। जी। हरे कृष्णा। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछो। हरि बोल। हरे कृष्णा। ओके, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पूछो।
हरे कृष्णा। यस, पूछिए। आपका नेटवर्क बड़ा खराब है। हरे कृष्णा। ओके, यस पूछो। मैं अरे क्या हो गया इनका आवाज ना? हाँ ठीक, अब सही है। हाँ पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, हाँ, बताइए। मैं कल सर्च कर रहा था गूगल हाँ पे, तो गूगल पे सर्च कर रहा था तो पता चला कि हाँ बताइए। आपका आवाज नहीं आया, मैं मिस कर गया। हाँ बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए बताइए। प्रभु जी, वो आप तुकाराम महाराज जी को जानते हैं, जो संत है टेक हाँ महाराज। हाँ हम जानते हैं ना। हाँ तो प्रभु जी वो विट्ठल भगवान की भजन कीर्तन दिन रात करते थे। विट्ठल हाँ भगवान हाँ नहीं है, तो फिर हाँ। मतलब लास्ट में जब वैकुंठ से विष्णु दूत आए थे, तो उनको वैकुंठ धाम क्यों प्राप्त हुआ, गोलोक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तो कृष्ण के भजन करते थे ना। आपको किसने बोला उनको वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ? क्योंकि विष्णु दूत आए थे। तो विष्णु दूत आए थे तो वैकुंठ धाम ही क्यों जाएंगे? वो तो गोलोक भी लेके जा रहे अच्छा प्रभु जी, ऐसा? हैं। देखो, जो डिवोटी होता है, अभी स्पिरिचुअलिटी में हम लॉजिक नहीं लगाते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या है ना। वो एक रिसेम्बलेंस हो सकता है कि हाँ चलो विष्णुदूत आए थे और लेके गए, तो आप कमेंट ये नहीं कर सकते कि अरे प्रभु जी मैं तो जान गया, नहीं ऐसा नहीं। कहीं शास्त्र में लिखा है क्या कि वो गए थे वैकुंठ? नहीं। हाँ, दूसरा पॉइंट, तुकाराम महाराज भक्त थे कृष्ण और रुक्मिणी के। तो कृष्ण और रुक्मिणी के भक्त थे तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्य भाव था उनका, अच्छा प्रभु जी। है ना। ऐश्वर्य भाव मतलब ही विल नॉट गो टू गोलोक डेफिनेटली, लेकिन द्वारका वाला जो स्टेट है, सी द्वारका इज मतलब द्वारका इज ऑल्सो मच बेटर देन वैकुंठ है ना। तो शायद द्वारका वाले भाव में वो वहां पहुंचे होंगे शायद। आई कैन नॉट कमेंट, लेकिन शायद वहां पहुंचे होंगे। ठीक है। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो। प्रभु जी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे वही प्राप्त कर सकता है जो मन बुद्धि अहंकार का त्याग कर दे, है ना। हाँ तो हाँ मतलब मेरा क्वेश्चन था कि मन बुद्धि अहंकार को हम अगर भगवान की सेवा में लगाए तो उसको त्यागने हाँ। की जरूरत है? आपको कोई मन बुद्धि अहंकार को त्यागने कोई बोला ही नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं, कृष्ण भगवान ने बोला था ना, नहीं, मतलब मन बुद्धि अहंकार को त्यागना नहीं है, उसको प्यूरिफाई करना है ना। लेकिन कोई बोल तो रहे थे कि मतलब आत्मा के ऊपर ये लेयर होती है मन बुद्धि अहंकार हाँ की। देखो, वो जो मन बुद्धि अहंकार है वो सटल बॉडी है। तो सटल बॉडी क्या होता है, जैसे ग्रॉस बॉडी को हम नष्ट कर देते हैं, है ना। तो सटल हाँ बॉडी को भी हम नष्ट कर देते हैं। तो ग्रॉस बॉडी को नष्ट करने का मतलब उसको आग लगा देना या गाड़ देना, लेकिन सटल बॉडी को नष्ट कर देने का मतलब उसको चेंज कर देना, अच्छा प्रभु जी। प्यूरिफाई कर देना। क्योंकि सटल बॉडी को कहाँ से आग लगा, मन को कहाँ आग लगाएंगे आप? लेकिन जो भी मन बोल रहा है उसको चेंज कर देना, 180 डिग्री फेस शिफ्ट कर देना, तो वो होता है सटल बॉडी। प्रभु जी लेकिन अहंकार को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? अहंकार सी एक होता है फॉल्स ईगो, दूसरा होता है ट्रू ईगो, है ना। हमारा ट्रू ईगो ईगो क्या है कि हम भगवान के दास हैं, भक्तों के दास हैं, वो घमंड होना चाहिए हमारे अंदर। लेकिन फॉल्स ईगो क्या है, हम मास्टर हैं, हम किसी के दास नहीं। ठीक है। प्रभु जी थैंक यू हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण फाइन, वी प्रभु। विल एंड आवर सेशन फॉर टुडे। हरे कृष्णा। बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे, अभी काफी रात हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी क्या है नंद महाराज को मालूम था कि हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक ही हरे सवाल कृष्णा था प्रभु जी। कि प्रभु जी नंद महाराज हरे को क्या कृष्णा प्रभु मालूम जी। था कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है? हरे कृष्णा। एक्चुअली काफी, हाँ। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, एक माता जी पूछ रही हैं कि क्या नंद महाराज को मालूम था कि श्री कृष्ण मतलब सुप्रीम लॉर्ड हैं? ओह, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? ओह, ठीक है, शॉर्ट में आंसर कर देंगे। सी, नंद महाराज को पता था कि वो भगवान है, लेकिन वो उनसे इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो भूल गए थे कि वो भगवान। ठीक है, लेकिन प्रभु जी ऐसे कैसे भूल गए थे वो? देखो होता कैसा है, नरेंद्र मोदी की माँ, उसको पता है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है ना, जब नरेंद्र मोदी आता है ना, उसका कान पकड़ लेती है, "ए, खाना नहीं खाया, थप्पड़ लगाऊंगी तुझे कान के नीचे", है ना। ठीक है, हरी बोल। और प्रभु जी किसी और को मालूम था क्या, मतलब नंद महाराज को छोड़ के, कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी है? सबको पता है, सबको। ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसको ये नहीं पता कि कृष्ण भगवान है। सबको पता रहता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन सब लोग इतना प्रेम करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। ठीक है। और प्रभु जी एक और छोटा सा लास्ट क्वेश्चन था कि प्रभु जी हम हमारे सेंसेस को कैसे भगवान की सेवा में लगाए, क्योंकि सेंसेस यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, माइंड यहाँ ये वहाँ। छोटा क्वेश्चन नहीं है, इसको कर लेंगे। ठीक है, हरि बोल, हरे ठीक है कृष्ण, प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बस एक लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी शॉर्ट होना चाहिए, बताइए। प्रभु जी, अभी थोड़ी देर पहले एक भैया ने एक सवाल किया था, वो नॉन वेज और वेज के ऊपर। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास जो कैनाइन टीथ है, जो टियरिंग टीथ है, वो नॉन वेज खाने के लिए हमें मिला हुआ है। ओए तो उस नहीं, पे किसने बोला ये आपको? वो जाकिर नायक का एक वीडियो था, उसी में वो बोल रहा था। वो येड़ा है, वो क्या कुछ भी बोलता रहता है ना। आपको कैनाइन टीथ उसको खाने के लिए ऐसा कोई शास्त्र में लिखा नहीं गया है, तो आप ये सब जाकिर नायक, देखो जाकिर नायक बोलता है और हम खाते हैं, ऐसा नहीं है। वो नर्क जाएगा, हमको भी नर्क लेके जाएगा। शास्त्र बोलता है क्या? शास्त्र तो हमको क्लियर बोलता है, वी शुड नेवर, 4 पिलर्स। इंसान नॉनवेज को छू तक नहीं सकता, है ना। 4 पिलर्स ऑफ धर्म है क्या? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मतलब हम बोलते हैं ना कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं कि तो फिर प्लांट्स में भी लाइफ होती है, तो हम बोलते हैं कि प्लांट्स को हम लेकिन पूरा मतलब मार नहीं देते ना, वो लोग फिर भी जिंदा रहते हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि बहुत ऐसे रूटेड प्लांट्स होते हैं जैसे पोटैटो, मतलब वो मर जाते हैं, उसका क्या? ओके ओके। इसलिए हम प्रसाद खाते हैं, हम वेजिटेरियन नहीं है। हम वेज नहीं खाते, हम प्रसाद खाते हैं। तो हम प्लांट्स को मारते भी हैं, तो हम उसको एक्चुअली, ये क्वेश्चन के ऊपर मेरे को थोड़ा कल रिमाइंड करो, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कर लूंगा इसको। ठीक है। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जैसे कि अभी 11 आने वाली है, अभी एकादशी आने वाली है। हाँ। तो मतलब उस दिन क्या हमारे बड़े पापा का क्या श्राद्ध है, तो क्या उस दिन फिर हम मतलब ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, तो मतलब फिर उस दिन तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो उस दिन मत कराओ, अगले दिन कराओ, द्वादशी को कराओ। तो उनकी जो तिथि है मतलब वो उसी दिन थी। नहीं, वो सही है, लेकिन उस दिन अगर करना है तो फिर एकादशी का खाना खिलाओ। एकादशी का खाना बोले तो पापड़, आलू पूड़ी। आप कभी किए हैं क्या एकादशी? नहीं, आलू नहीं खाया, नहीं मैंने तो बस फल कभी इस्कॉन गए हैं? इस्कॉन गए हैं कभी? नहीं, इस्कॉन नहीं गया, हमारे इधर है नहीं एक्चुअली। ठीक है ठीक है, आप क्या कीजिए, आपको ऑनलाइन आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, हरे कृष्णा टीवी चैनल, ऐसा अलग अलग जगह पे एकादशी के बहुत सारे आइटम मिलते हैं, उसको आप खिला सकते हैं लोगों। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। मतलब ऐसे कार्तिक मास एग्जैक्टली कब स्टार्ट हो रहा है कार्तिक मास, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे अलग अलग डेट सुने हैं। कार्तिक मास शायद 9th को चालू हो रहा है, शायद 9 अक्टूबर क्या? 9 अक्टूबर शायद। ठीक है हरि प्रभु बोल। जी।